जिस तरह से आपको पता है रिएक्ट जेएस की ये लेक्चर सीरीज़ हमारे पास चल रही है और आज की इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट वर्सेस नेम्ड एक्सपोर्ट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये हमारा पार्ट नंबर 11 है। तो मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट वर्सेस नेम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, देखो अभी तक हमने जितना भी काम किया है रिएक्ट के अंदर, आपको पता है कि हम वहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करते हैं, जिसके अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देखा हुआ है और वो है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। लेकिन यहाँ पे देखो, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट। क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम अपना कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करने के बाद हम उसे अपनी दूसरी फाइल्स के अंदर, जिस तरह से index.js है, वहाँ पे जाके हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो इनको समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। ठीक है, देखो मैं आपको बहुत ज़्यादा सिंपल करके ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। सपोज करो कि भाई एक बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, हॉस्पिटल में एक बच्चा पैदा हुआ है और उसका नाम है आदिल। मतलब वो जो बच्चे के माँ बाप हैं उन्होंने उस बच्चे का नाम पहले से डिसाइड कर लिया है और वो क्या है, आदिल। तो फॉर एग्जांपल बच्चे के पैदा होने के बाद अब उसे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है? डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो डॉक्टर जब उस बच्चे को कॉल करेगा तो किस नाम से कॉल करेगा? जाहिर बात है आदिल के नाम से कॉल करेगा। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का नाम आदिल ऑलरेडी डिफाइन हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रिएक्ट की लैंग्वेज में नेम्ड एक्सपोर्ट। नेम्ड एक्सपोर्ट का मतलब कि भाई जो नाम डिसाइड हुआ है उसी नाम से हम उसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो देखो अब इसी तरह से सपोज करो कि एक बच्चा है, वो बच्चा पैदा हुआ है, उसका नाम है आदिल। तो अब उसे डॉक्टर के पास लेके जाया जाएगा चेकअप के लिए। ठीक है, लेकिन डॉक्टर फॉर एग्जाम्पल उस बच्चे का नाम भूल जाता है। ठीक है, मतलब डॉक्टर को नहीं पता कि भाई उसका नाम क्या है, आदिल है। तो डॉक्टर उसको उसके नाम के बजाय डिफरेंट नेम से कॉल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो आदिल को छोटे के नाम से कॉल कर सकता है, वो आदिल को बेबी के नाम से भी कॉल कर सकता है, या वो आदिल को मुन्ना के नाम से भी कॉल कर सकता है। मतलब इस केस में जो उसका एक्चुअल नाम है उस नाम से नहीं, बल्कि हम उसको डिफरेंट नामों से क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और ये होता है किसके अंदर? डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो ये अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा नेम्ड एक्सपोर्ट में और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में। ठीक है, तो भाई देखो अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को रिलेट करता हूँ अपनी रिएक्ट ऐप के साथ। तो आगे चलते हैं। भाई यहाँ पे देखो, सपोज करो कि मैंने एक कंपोनेंट बनाया है और उस कंपोनेंट का नाम मैंने डिसाइड कर लिया है और वो क्या है, ऐप। तो अब इस कंपोनेंट को मुझे यूज करना है कहाँ पे? index.js फाइल में। तो देखो मैंने इस कंपोनेंट का नाम यहाँ पे क्या रखा है, ऐप। तो अब मैं इस कंपोनेंट को उसके नाम से ही कॉल करूंगा जो कि है ऐप। मतलब मैं ऐप के अलावा उसको किसी दूसरे नाम से कॉल नहीं कर सकता। ये कॉन्सेप्ट है आपके पास नेम्ड एक्सपोर्ट का, कि भाई नेम्ड एक्सपोर्ट के अंदर जब भी आप एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स को पास करते हो अपने index.js में, तो जो आपने नाम रखा होता है आप उसी नाम से उसको कॉल करते हो। ये कॉन्सेप्ट किसका होता है? नेम्ड एक्सपोर्ट का। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आऊँ, सपोज करो कि मैंने एक दूसरा कंपोनेंट बनाया और उसका नाम मैंने रखा है ऐप। तो अब यहाँ पे देखो, जब मैं उसे अपने index.js में कॉल करूँगा तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको ऐप के नाम से ही कॉल करूँ। मतलब मैं उसके डिफरेंट नेम्स रख सकता हूँ। मैं उसको कॉम्प के नेम से भी कॉल कर सकता हूँ ऐप कंपोनेंट को, फिर मैं उसी कंपोनेंट को माय ऐप के नाम से भी कॉल कर सकता हूँ, फिर मैं उसी कंपोनेंट को एक दूसरा नाम भी दे सकता हूँ, न्यू। मतलब इसी कंपोनेंट को मैं डिफरेंट एलियासेस देके, डिफरेंट नेम्स देके अपने index.js के अंदर गेट कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, देखो अब यही कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक कंपोनेंट बनाया हुआ है, इसका नाम है app.js और यहाँ पे देखो ये फंक्शनल कंपोनेंट है। तो यहाँ पे देखो ये जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न कर रहा है? ये एक h1 रिटर्न कर रहा है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है? लर्निंग नेवर एंड्स। और इसी कंपोनेंट को देखो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया हुआ है। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया हुआ है। देखो जब तक आप अपने कंपोनेंट को एक्सपोर्ट नहीं करते ना, तब तक इस कंपोनेंट को दूसरी फाइल्स या फिर यही वाली फाइल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, देखो इसको मैंने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है ना अभी। तो अगर आप यहाँ पे जाओ index.js में, तो यहाँ पे देखो अब मैं इस फाइल में से इसको इंपोर्ट करवा रहा हूँ। मतलब ये वाली जो फाइल है हमारे पास, कौन सी? app.js। इसके अंदर से मैं एक्सपोर्ट किसे कर रहा हूँ? मैं अपने ऐप वाले कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। और देखो जब मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो मैंने इसका नाम अभी वही रखा हुआ है, ऐप।
मतलब मैंने इसका एलियस क्या सेट कर दिया, ऐप, और उसी एलियस नेम से मैं यहाँ पे इसको कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसका आउटपुट आपको दिखाऊं, देखो मैंने यहाँ पे अपने टर्मिनल में इसको npm स्टार्ट पहले से किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे अपने ब्राउजर पे, तो देखो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, लर्निंग नेवर एंड्स। और ये कहाँ से आ रहा है, app.js से आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, ठीक है, देखो अभी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का कीवर्ड लगा हुआ है ना, इसका मतलब मैं यहाँ पे जब इसको इंपोर्ट करूंगा ना, तो जरूरी नहीं है कि मैं इसका नाम ऐप रखूं, मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूं। मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे इसका नाम न्यू रख देता हूँ, ठीक है, इसका एलियास मैंने क्या रख दिया, न्यू, और नीचे आके यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मैं ऐप की जगह यही एलियास पास कर देता हूँ, न्यू। ठीक है, इसको सेव करते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं ब्राउजर पे, तो देखो रिजल्ट सेम है। ठीक है, नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पे देखो जिस तरह से फिगर में मैंने आपको क्या बताया था कि भाई उसका नाम है ऐप, लेकिन जब मैं उसको कॉल कर रहा हूं तो मैं कोई भी डिफरेंट नेम या डिफरेंट एलियास सेट करके उसको कॉल कर सकता हूं। और वही काम देखो मैंने यहाँ पे किया है। सही है, मतलब यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट करवाया था डिफॉल्ट ऐप, और जब मैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट करवा रहा हूँ तो मैंने उसको एलियास दे दिया न्यू, और उसी नाम से मैं इसको यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया एक पॉइंट। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना भाई, देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट है ना, इसके अंदर आप बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक ही कंपोनेंट पास कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुनना। ये जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट है ना, इसके अंदर आप पर मॉड्यूल, मतलब एक फाइल के अंदर सिर्फ एक ही कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। मतलब सपोज करो कि यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा कंपोनेंट है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको नीचे पेस्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ इसके अंदर ये जो कंपोनेंट है इसका नाम है ऐप2। ठीक है, क्या नाम है इसका, ऐप2, और मैं इसके अंदर अपना नाम लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं यहाँ पे कह देता हूँ मोहम्मद आदिल। ठीक है, देखो सही है। और अब मैं इसी लाइन को यहाँ से अगर कॉपी करता हूँ, मैं नीचे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके अब मैं कहता हूँ कि मैं ऐप2 को एक्सपोर्ट करवा रहा हूँ, तो देखो एरर आ रहा है। और देखो जैसे ही मैंने इस फाइल को सेव किया तो देखो हमारे टर्मिनल पे कंपाइल टाइम पे एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, गौर से पढ़ो। देखो कह रहा है लाइन 16, लाइन 16 कौन सी है, ये वाली लाइन 16 पे क्या हो रहा है, पार्सिंग एरर, ओनली वन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट अलाउड पर मॉड्यूल। क्या कह रहा है, सिर्फ एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट अलाउड है आपके पर मॉड्यूल। पर मॉड्यूल मतलब एक फाइल के अंदर आप एक ही यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज कर सकते हो, आप मल्टीपल यूज नहीं कर सकते। अगर आप मल्टीपल यूज करोगे तो यहाँ पे ये आपको ये वाला एरर देगा। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। अब आते हैं और बात करते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट की। देखो नेम्ड एक्सपोर्ट में हम क्या करते हैं, जरा गौर से सुनना। देखो नेम्ड एक्सपोर्ट के अंदर ना हम मल्टीपल कंपोनेंट्स पास कर सकते हैं पर मॉड्यूल। जिस तरह मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे पास एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है ये पर मॉड्यूल एक ही एक्सपोर्ट कर सकता है, लेकिन अगर मैं नेम्ड एक्सपोर्ट की बात करता हूं तो हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं ये वाली लाइन कमेंट आउट करता हूं। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कीवर्ड यूज करता हूँ एक्सपोर्ट का, और यहाँ पे आके मैं कर्ली ब्रैकेट डिफाइन करता हूँ और उसके अंदर मैं कहता हूँ पहले ऐप है और फिर दूसरा है आपके पास ऐप2। सही है, ठीक है, तो देखो ये ऐप है और यहाँ पे ये है ऐप2। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैं इन दोनों कंपोनेंट्स को क्या कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो देखो अब अगर यहाँ पे आओ index.js में, तो अब देखना कि मैं इनको इंपोर्ट किस तरह से करूंगा। देखो यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है, तो देखो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, और याद रखना इंपोर्ट भी मैं इसी नाम से करूंगा, जो नाम मैंने यहाँ पे रखा है ना ऐप और ऐप2, तो इंपोर्ट भी मैं इसी नाम से करूंगा। देखो ऐप और फिर ऐप2, मतलब आप यहाँ पे इसका नाम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अब मैं ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं नेम्ड एक्सपोर्ट का, ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है। और यहाँ पे आप एक चीज देखो, एक तो इस लाइन के अंदर डिफॉल्ट का कीवर्ड नहीं है, और इसके अंदर जो मैं कंपोनेंट्स पास कर रहा हूँ वो कर्ली ब्रैकेट में पास कर रहा हूँ, और जब मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ तब भी मैं यहाँ पे देखो एक तो कर्ली ब्रैकेट से एक्सेस कर रहा हूँ और नेम भी वही पास कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे सेट करवाए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो देखो अब इन दोनों को मैं यूज करके दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐप यूज करता हूँ। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ऐप2। सही, ऐप2 यूज करता हूँ। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और इसका रिजल्ट आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये ऐप का रिजल्ट आ रहा है और ये आ रहा है ऐप2 का। ठीक है, तो एक पॉइंट आपने ये याद रखना है। अच्छा, आप यहाँ पे एक और चीज भी कर सकते हो। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो ये जो ऐप2 है ना, ये जो मैंने कंपोनेंट बनाया है ऐप2, आप इसको पहले वाले कंपोनेंट में भी कॉल कर सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे देखो, देखो ये जो ऐप2 है ना, मैं कह रहा हूँ कि भाई इसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, लेकिन अभी देखो, अभी ये मल्टी लाइन्स हो गई ना,
तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को यहाँ से कट करता हूँ और फ्रैगमेंट में रख देता हूँ। ठीक है, फ्रैगमेंट में इन दोनों को रख देता हूँ और शिफ्ट अल्ट एफ करके इसको ब्यूटीफाई कर देता हूँ। ठीक है, तो मतलब देखो अब जब ये वाला फंक्शन चलेगा ना तो ये लर्निंग नेवर एंड्स प्रिंट करवाएगा और फिर ये ऐप2 को कॉल करेगा। तो जब ऐप2 को कॉल करेगा तो मुझे यहाँ पे क्या रिजल्ट प्रिंट होगा, मोहम्मद आदिल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब अगर मैं इसको सेव करूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ index.js में और अब देखो मैं अपना सिर्फ ये ऐप वाला कंपोनेंट कॉल करता हूँ। ठीक है, देखो ये ऐप है और ऐप2 है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ कौन सा कंपोनेंट कॉल करूंगा, ऐप वाला। देखो मैं ऐप2 यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ऐप2 यहाँ से हटाता हूँ, इसको सेव करता हूँ और अब आप रिजल्ट देखना, ब्राउजर पे आते हैं तो देखो अभी भी वही रिजल्ट आ रहा है, लेकिन ये मोहम्मद आदिल वाला रिजल्ट कहाँ से आ रहा है, ऐप2 में से आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस ऐप2 को मैंने कॉल कहाँ पे किया था, अपने ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर। सही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखो कंट्रोल जेड करके ऐप2 को भी वापस ले आता हूँ तो मोहम्मद आदिल देखना मुझे 2 दफ़ा प्रिंट होगा। देखो सेव करते हैं, ब्राउजर पे आओ और ये देखो मोहम्मद आदिल आपको यहाँ पे 2 दफ़ा प्रिंट हो रहा है। सही है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे अब मैं ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के बजाय मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, नेम्ड एक्सपोर्ट। और एक और चीज अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप यहाँ पे इस तरह से ये नहीं लिखना चाह रहे, अगर आप इस तरह से नहीं लिखना चाह रहे, देखो मैं इस लाइन को कमेंट करता हूं, तो आप क्या करो, ये जो एक्सपोर्ट का कीवर्ड है ना, आप ये यहाँ पे भी लगा सकते हो। देखो मैं फंक्शन से पहले यहाँ पे लगा रहा हूँ एक्सपोर्ट का कीवर्ड, कौन से फंक्शन से पहले, ऐप2। और यहाँ पे देखो ये जो ऐप वाला फंक्शन है, आप इससे पहले भी एक्सपोर्ट का कीवर्ड यहाँ पे लगा सकते हो। और याद रखना कि जब भी आप इस तरह से एक्सपोर्ट लगाओगे तो ये नेम्ड एक्सपोर्ट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो डिफॉल्ट का कीवर्ड नहीं है। सही है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, और ये नेम्ड एक्सपोर्ट है, तो देखो इसमें से जो मैं डेटा गेट करूंगा कंपोनेंट, वो उसी नाम से करूंगा। तो अगर मैं इसको सेव करूं, यहाँ पे देखो मैं कॉल कर रहा हूँ, और अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउजर पे आओ तो देखो अभी भी आपके पास सेम रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो नेम्ड एक्सपोर्ट या तो आप इस तरह से करो, ये जो मैंने आपको नीचे दिखाया इस तरह से करो, या फिर आप अपने कंपोनेंट से पहले ये एक्सपोर्ट का कीवर्ड लगा दो। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ से आके एक्सपोर्ट का कीवर्ड हटाता हूँ, यहाँ से भी हटाता हूँ, सही है, और मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं नेम्ड और डिफॉल्ट दोनों एक्सपोर्ट अगर एक साथ करूं तो वो मैं किस तरह से करूंगा, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे मैं कहता हूं ये जो एक्सपोर्ट है यहाँ पे मैं सिर्फ पास करता हूं ऐप2। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या पास कर दिया, ऐप। और अगर मैं यहाँ से इस लाइन को अनकमेंट करता हूं तो यहाँ पे देखो अब ये आपके पास नेम्ड एक्सपोर्ट है और ये आपके पास डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, देखना, देखो मैं इन दोनों को पहले यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, और ऊपर आते हैं, इसको इंपोर्ट किस तरह से करना है गौर से देखना। देखो सबसे पहले मैं कहता हूँ यहाँ पे ऐप, और फिर कॉमा लगा के वो जो नेम्ड एक्सपोर्ट था वो था ऐप2, उसको मैं यहाँ पे इस तरह से पास कर देता हूँ। मतलब अब आप कॉन्सेप्ट समझना, ऐप.js में आओ, ये देखो ऐप2 को मैं नेम्ड एक्सपोर्ट की मदद से भेज रहा हूँ, और ये जो ऐप है, ऐप वाला कंपोनेंट है, उसको मैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट की मदद से भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, देखो ये नेम्ड एक्सपोर्ट है ना, तो इसका नाम तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ये जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ न्यू। ठीक है, न्यू रख दिया, तो इसको सेव करते हैं और यहाँ पे देखो अब सबसे पहले मैं अपना ये वाला कंपोनेंट कॉल करता हूँ न्यू, और फिर जो दूसरा कंपोनेंट था ऐप2 इसको कॉल करता हूँ। ठीक है, इसको सेव करते हैं और इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो रिजल्ट अभी भी आपके पास सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग क्या की है मैंने, कि यहाँ पे अब देखो ये जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, ये मैं नेम्ड और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट दोनों को एक साथ इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अच्छा, अब मैं इसकी थोड़ी थ्योरी बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आ जाओ, आगे चलते हैं। देखो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट वर्सेस नेम्ड एक्सपोर्ट, क्योंकि देखो ये इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जाता है कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट क्या होता है और नेम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, तो उसके दरमियान हमें डिफरेंसेस बताना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट, ES6 प्रोवाइड्स अस टू इंपोर्ट अ मॉड्यूल एंड यूज इट इन अदर फाइल्स। भाई देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट वाला, ये हमें किसने प्रोवाइड किया है, ES6, मतलब ECMAScript 6 ने प्रोवाइड किया है, जो कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है। और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये जो रिएक्ट है वो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को फॉलो करता है, मतलब ES6 को फॉलो करता है। तो ये जो फीचर हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना, ये बेसिकली ES6 ने हमें प्रोवाइड किया है कि हम किसी भी मॉड्यूल को, किसी भी कंपोनेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं और किसी दूसरी फाइल्स के अंदर यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, ES6 प्रोवाइड 2 ways टू एक्सपोर्ट अ मॉड्यूल फ्रॉम अ फाइल, नेम्ड एक्सपोर्ट एंड डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। मतलब ये जो ES6 है हमें 2 तरीके प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम अपने मॉड्यूल को, कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
एक होता है नेम्ड एक्सपोर्ट और दूसरा होता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के बारे में बता रहा है। और आपको पता है जब भी हम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट यूज करते हैं तो हम कीवर्ड पहले क्या यूज करते हैं, एक्सपोर्ट, और फिर डिफॉल्ट, और फिर उसके बाद हमारे कंपोनेंट का नाम। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, वन कैन हैव ओनली वन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट पर मॉड्यूल। देखो ये अभी मैंने आपको करके दिखाया था। यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था कि भाई जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो आप बाय डिफॉल्ट एक ही कंपोनेंट को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर सकते हो, एक से ज्यादा को नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट है। फिर सेकंड पॉइंट, व्हेन वी इंपोर्ट वी हैव टू स्पेसिफाई अ नेम। और देखो जब भी हम इंपोर्ट करते हैं ना, मतलब ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को जब भी हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे उसका कोई नाम डिफाइन करना पड़ता है, सही है। और उसी नाम को यूज करके फिर हम क्या करते हैं, अपने कंपोनेंट को कॉल करते हैं। तो यही चीज यहाँ पे बता रहा है। फिर देखो अब बात कर रहा है नेम्ड एक्सपोर्ट की। और नेम्ड एक्सपोर्ट के अंदर आपको पता है डिफॉल्ट का कीवर्ड नहीं आता, सिर्फ एक्सपोर्ट का कीवर्ड आता है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, विद नेम्ड एक्सपोर्ट्स वन कैन हैव मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट्स पर फाइल। मतलब देखो नेम्ड एक्सपोर्ट में एक एडवांटेज है। वो क्या एडवांटेज है कि अगर आप नेम्ड एक्सपोर्ट को यूज करते हो तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वन कैन हैव मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट्स पर फाइल। मतलब आप मल्टीपल कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट करवा सकते हो एक फाइल के अंदर से। तो ये चीज बता रहा है ये किस में हो सकती है, नेम्ड एक्सपोर्ट में हो सकती है, लेकिन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में नहीं हो सकती। फिर देखो सेकंड पॉइंट, देन इंपोर्ट द स्पेसिफिक एक्सपोर्ट्स दे वांट सराउंडेड इन करली ब्रेसेस। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो आपने एक्सपोर्ट किया था ना, तो यहाँ पे आपको इस तरह से कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। और जब आप उसको एक्सेस करोगे, मतलब इंपोर्ट करोगे, तब भी आपको कर्ली ब्रैकेट लाजमी लगाना पड़ेगा, वरना वो इसको नेम्ड एक्सपोर्ट नहीं समझेगा। और दूसरा तरीका क्या बताया था कि अगर आप ये कर्ली ब्रैकेट और इस तरह से एक्सपोर्ट नहीं लिखते तो आप क्या करो, अपने फंक्शन से पहले सिर्फ एक्सपोर्ट का कीवर्ड लगा दो, तो तब भी वो नेम्ड एक्सपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ पे बता रहा है, द नेम ऑफ इंपोर्टेड मॉड्यूल हैज टू बी द सेम एज द नेम ऑफ द एक्सपोर्टेड मॉड्यूल। देखो भाई बात आ गई। नेम्ड एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है कि भाई जो आपने कंपोनेंट का नाम यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, आपको उसी नाम से उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप उसी नाम से नहीं करोगे, नाम चेंज कर दोगे, तो आपके पास एरर आएगा। ठीक है, तो ये भी एक और डिफरेंस है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में और नेम्ड एक्सपोर्ट में, कि नेम्ड एक्सपोर्ट में जो नाम रखा है उसी नाम से हम कॉल करेंगे, लेकिन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में हम नेम डिफरेंट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा पार्ट नंबर 11, जिसके अंदर हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट को डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।